हमारे देश में एक बड़ी अच्छी प्रक्रिया है कि बड़े बड़े लोग होते हैं जो बड़े बड़े लोन लेके देश से भाग जाते हैं वो पैसा खाकर। और सरकार पता नहीं कैसे जाने भी देती है उन्हें। और फिर सालों साल वो केस चलता रहता है और भारत में वो वापस नहीं आ पाते हैं और वो वहां बैठकर मजे करते हैं। और अभी आप बैंक में जाइए, आपको 20,000 का लोन लेने के लिए 50 चक्कर लगाने पड़ जाएंगे। लेकिन बड़े लोग वो हजारों करोड़ लोन ले लेते हैं, समझ रहे, वो खा भी जाते हैं, बचा भी जाते हैं। तो एक नाम है मेहुल मेहुल चौकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया। और भारत लाने में हो सकती है क्या मुश्किलें, उस पर हम बात करते हैं। तो भगोड़ी हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया। ऑल इंडिया रेडियो के मुताबिक केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के आग्रह पर यह गिरफ्तारी की गई। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। समाचार एजेंसी पीटीआई ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से सोमवार को बताया कि कारोबारी मेहुल चौकसी के खिलाफ यह कार्रवाई शनिवार को की गई। हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी उनके भांजे नीरज चौकसी पर सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक से करीब 13,500 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है। 13,500 करोड़, 13,000 रुपया की बात नहीं कर रहा हूं, 13 लाख की बात नहीं कर रहा हूं, 13,500 करोड़ करोड़ रुपए। सूत्रों ने बताया कि भारतीय एजेंसियां, प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई ने बेल्जियम से कारोबारी मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण के लिए यह कदम उठाया। और क्या है पूरा मामला? तो 2018 की शुरुआत में पंजाब नेशनल बैंक ने हजारों करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया। इस घोटाले में हीरा व्यापारी नीरव मोदी के अलावा उनकी पत्नी एमी और उनके भाई निसाल और चाचा मेहुल चौकसी मुख्य अभियुक्त हैं। नीरव मोदी इस समय लंदन की जेल में है और कई बार उनकी जमानत अर्जी रद्द हो चुकी है। वह खुद को भारत को प्रत्यर्पित किए जाने के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। बैंक का दावा है कि इन सभी अभियुक्तों ने बैंकों के अधिकारियों के साथ साजिश रची और बैंकों को नुकसान पहुंचाया। और वो कर्मचारी भी मिल जाते हैं भैया आपके पास, कहता हूं ना, पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता है। अभी आप जाएंगे तो वो आपसे सीधे मुंह बात नहीं करते हैं कर्मचारी। और जब बड़ा कोई पैसे वाला आता है तो उसे चाय पिलाते हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने जनवरी 2018 में पहली बार नीरव मोदी, मेहुल चौकसी उनके साथियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत में उन पर 280 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था। 14 फरवरी को आंतरिक जांच पूरी होने के बाद पंजाब नेशनल बैंक ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के को इस फर्जीवाड़े की जानकारी दी। खबरों के मुताबिक ये भारत का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला था। इस मामले में चौकसी, उनके भांजे नीरव मोदी अभियुक्त हैं। सीबीआई और प्रत्यर्पण निदेशालय ईडी को चौकसी की तलाश है। प्रत्यर्पण क्यों हो सकता है जटिल, ये भी बात आती है। भारत का बेल्जियम के साथ प्रत्यर्पण समझौता। एसोसिएटेड टाइम्स ने मार्च 2025 में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में बताया था कि भारत सरकार ने बेल्जियम से कारोबारी मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण की अपील की है भारत भेजने की। हालांकि भारतीय अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की थी। और इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर मेहुल चौकसी लगातार देश बदलते रहते तो एजेंसियों के लिए उनके ठिकाने के बारे में पता लगाना मुश्किल हो सकता है। आधिकारिक कार्यवाही और जटिल हो सकती है। बेल्जियम की नागरिकता हासिल होने से की वजह से मेहुल चौकसी को यूरोपीय देशों में बिना बाधा आने जाने की आजादी मिल सकती है और प्रत्यर्पण के आवेदन के बाद वह देश बदल सकता है। और इससे आप देखते हैं कि क्या, इससे पहले मेहुल चौकसी ने मुंबई के अदालत में हलफनामा देते हुए भारत आने में अक्षमता जाहिर की थी। इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक खबर के मुताबिक मेहुल चौकसी ने भारत में मुकदमे का सामना करने में स्वास्थ्य के लिहाज से खुद को अनफिट बताया। उन्होंने बताया कि दावा किया कि वह ल्यूकीमिया, जिसे ब्लड कैंसर भी कहते हैं, से पीड़ित है और बेल्जियम के एक डॉक्टर की सिफारिश भी पेश की जिसमें कहा गया कि वह यात्रा करने में 100% अक्षम है। इकोनॉमिक्स टाइम्स में अपनी रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से कहा गया कि मेहुल चौकसी को भारत में उचित इलाज मिल सकता है, वहां जहां वर्ल्ड क्लास मेडिकल सुविधा। आने में आप देखते हैं कि 100% अक्षम है लेकिन खाने में नहीं है। खा तो जाएंगे हजारों करोड़ भाई, उसमें कोई पाबंदी नहीं है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। मैं कह रहा हूं ना कि हमारे देश में गजब का माहौल है भाई। आप बड़े आदमी हैं, आप पैसे वाले हैं, आप 1,000 करोड़ का ले सकते हैं। और मैं कह रहा हूं कई एकड़ जमीन आप 1 रुपया की लीज पे ले सकते हैं। 1,000 करोड़ का आपको बिजनेस करने के लिए लोन मिल सकता है। और लेकिन आप मीडियम परिवार से हैं, आप गरीब परिवार से हैं। वो मैंने पढ़ा था 20,000 लोन नहीं चुका पाने के कारण किसान की भैंस छोड़ ले गए बैंक अधिकारी। अब सोचिए 20,000 मात्र। तो आप समझ सकते हैं कि 20,000 रुपए के लिए किसान आत्महत्या कर लेता है। एक तरफ 20,000 करोड़, कोई 13,000 करोड़, कोई 10,000 करोड़ लेके रफू चक्कर हो जाता है। भगवान भरोसे चल रहा है, चलने दीजिए भाई।